अब हमें समझना है बच्चों गुड्स। किसके बारे में समझना हमें? गुड्स के बारे में। ठीक है, कि गुड्स क्या होते हैं। आप इसे गुड्स कह दीजिए बच्चों, या कहीं कहीं पे हम इसे एक्सपेंडिचर वर्ड के नाम से भी जानेंगे। क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर। भैया कोई सामान खरीदने जाओगे तो पैसा तो खर्च होगा ही ना, इसीलिए गुड्स को क्या कह सकते हो? एक्सपेंडिचर कह सकते हो। बात आ रही है समझ में? तो गुड्स को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? एक्सपेंडिचर। आप मार्केट गए, आप एसी खरीद कर लेकर आए, तो जो गुड्स होंगे तो आपके पैसे खर्च हो गए, तो गुड्स को कहीं कहीं पे हम लोग एक्सपेंडिचर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है क्या? तो गुड्स को समझना है ना, तो सबसे पहले बच्चों आपको ना एक क्वेश्चन पूछना है। आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है? किसने खरीदा? गुड्स किसने खरीदा, यह क्वेश्चन पूछना है। गुड्स किसने खरीदा, आप यह क्वेश्चन पूछोगे। क्या पूछना है आपको? गुड्स किसने खरीदा, गुड्स को किसने खरीदा। ठीक है, तो जो ये खरीदने वाले लोग होते हैं ना बच्चों, ये दो लोग होते हैं। एक दो गुड्स खरीदने वाले कितने लोग होते हैं? दो। एक का नाम होता है कंज्यूमर। यहां एक भैया है, तो इन्हें कहेंगे हम कंज्यूमर। क्या कहेंगे हम? कंज्यूमर। ये हो गए कंज्यूमर। थोड़ी सी स्पेलिंग, कंज्यूमर। पहला कौन आया? कंज्यूमर। और दूसरा आएगा बच्चों प्रोड्यूसर। दूसरा कौन आएगा? प्रोड्यूसर। बना दो उनको भी? हाँ सर बना दो। ये तो पहला आया कंज्यूमर और दूसरा आया प्रोड्यूसर। तो गुड्स खरीदने के लिए दो लोग आए हैं। गुड्स खरीदने के लिए कितने लोग आए हैं बच्चों? दो लोग। एक कौन आया है जल्दी से बताओ? एक आया है कंज्यूमर और दूसरा आया है प्रोड्यूसर। एक आया है कंज्यूमर और दूसरा आया है प्रोड्यूसर। आओ इन्हें बनाते हैं। ये है कंज्यूमर और ये है हमारे, इधर आ जाओ भैया, प्रोड्यूसर भाई साहब। ठीक है क्या? अब कंज्यूमर, ध्यान रखना है कि कंज्यूमर एनीथिंग परचेज, एनीथिंग 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 कुछ भी। एनीथिंग वर्ड का मतलब बच्चों कुछ भी। कुछ भी का मतलब, कुछ भी का मतलब बच्चों सुई से लेकर हवाई जहाज तक, हवाई जहाज तक, कुछ भी। चाहे वो एक सुई खरीद ले और चाहे वो एक हवाई जहाज खरीद ले, अगर इसके आगे भी कुछ है तो वो भी खरीद लो। ठीक है? सुई को बोलते हैं बच्चों नीडल। सुई को क्या बोलते हैं बच्चों? नीडल। एन है बच्चों वो, ठीक है, ध्यान रखना। नीडल टू एयरप्लेन, नीडल टू एयरप्लेन, सुई धागा से लेकर हवाई जहाज तक कुछ भी खरीदेगा तो उन गुड्स को कौन खरीद रहा है? कौन खरीद रहा है? कंज्यूमर। तो हम उसे बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स। क्या बोलेंगे हम? कंज्यूमर गुड्स। तो बताओ कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर के द्वारा जो कुछ भी खरीदा जा रहा है, कंज्यूमर के द्वारा कुछ भी खरीदा जा रहा है, कंज्यूमर के द्वारा कुछ भी खरीदा जाता है उसे क्या, वो कौन सा गुड्स बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। अब किसकी बारी? अब बारी है किसकी बच्चों? प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर खरीदेगा ना, तो हम पहले तो इससे एक सवाल पूछेंगे। प्रोड्यूसर से क्या करेंगे? एक सवाल। क्या सवाल करेंगे? पूछेंगे भैया आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? पर्पस किस लिए खरीद रहे हो? तो हम उससे क्या पूछेंगे? किस लिए खरीद रहे हो, आप ये बताओ। तो हमें उससे ये सवाल पूछना है, किस लिए खरीद रहे हो?
तो अगर उससे ये पूछा तो वो हमें अब आंसर करेगा, क्या आंसर करेगा? 2, 1 2। तो प्रोड्यूसर जब सामान खरीदता तो बच्चों 2, या तो उसे रीसेल करेगा, रीसेल करेगा, या फिर हम कह सकते हैं उसका क्या करेगा बच्चों? यूज करेगा, यूज एज रॉ मटेरियल, उसका कच्चे माल की तरह क्या करेगा बच्चों? यूज करेगा। 2 काम करेगा, या तो उसका क्या काम करने वाला है? रीसेल करने वाला, या फिर उसे क्या यूज करेगा? रॉ मटेरियल की तरह यूज करेगा, या फिर वो कहीं पर इन्वेस्ट करेगा। कहीं पे क्या करेगा बच्चों? इन्वेस्टमेंट करेगा। तो प्रोड्यूसर 2 काम करता है। तो जब वो गुड्स खरीदेगा तो उसे क्या पूछना है कि भैया तुम ये गुड्स क्यों खरीद रहे हो? तो प्रोड्यूसर क्या कहेगा? प्रोड्यूसर हमें क्या आंसर दे रहा है? तो आपसे क्या पूछना है? पर्पस क्या है? खरीदना क्यों चाहते हो? क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? तो प्रोड्यूसर कहेगा 2 काम करूंगा मैं। कितने काम करूंगा? 2। कौन कौन से 2 काम करेगा? पूछो उससे, देखो जरा कौन कौन से 2 काम कर रहा है। तो कह रहा है एक तो मैं रॉ मटेरियल की तरह या तो इसका यूज करने वाला हूँ, या फिर मैं इसे क्या करने वाला हूँ? रीसेल करने वाला हूँ। और अगर इन दोनों में से कोई काम नहीं करूंगा तो मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा, कहीं पे पैसा लगाऊंगा। तो जब प्रोड्यूसर रीसेल के लिए गुड्स खरीदता है, जब प्रोड्यूसर रीसेल के लिए गुड्स खरीदता है तो बच्चों उस गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। कौन सा गुड्स कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा गुड्स कहते हैं? इंटरमीडिएट। तो बताओ इंटरमीडिएट गुड्स कौन खरीदता है? प्रोड्यूसर खरीदता है। क्यों खरीदता है? किस काम के लिए खरीदता है? तो रीसेल के लिए या फिर रॉ मटेरियल के लिए खरीदता है। तो उसे कौन सा गुड्स कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। और जब प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के लिए गुड्स खरीदता है तो उसे बोलते हैं बच्चों कैपिटल गुड्स। कौन सा गुड्स कहते हैं बच्चों? कैपिटल गुड्स। कौन सा गुड्स कहते हैं बच्चों? कैपिटल गुड्स। तो जल्दी से बताओ गुड्स कितने टाइप्स के? गुड्स कितने टाइप्स के? सबसे पहला हो गया कंज्यूमर गुड्स। कौन सा गुड्स आया बच्चों? कंज्यूमर गुड्स। दूसरा कौन सा गुड्स आया? फटाफट बता दो। दूसरा कौन सा गुड्स आया? सर दूसरा गुड्स आया आपका इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा गुड्स आया? इंटरमीडिएट गुड्स। तीसरा कौन सा गुड्स आया? फटाफट बताओ। तीसरा कौन सा गुड्स आया? सर कैपिटल गुड्स। तीसरा कौन सा गुड्स आया? सर कैपिटल गुड्स। कौन सा गुड्स आया? कैपिटल गुड्स। तो हमने गुड्स पढ़े 3, कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे कंज्यूमर खरीदता है, कुछ भी कंज्यूमर के द्वारा खरीदा गया कुछ भी, एनीथिंग क्या कहलाता है बच्चों? कंज्यूमर गुड। चाहे वो सुई धागा से लेकर कोई हवाई जहाज क्यों ना हो, कोई हवाई जहाज ही क्यों ना हो, ठीक है क्या? और जब भी प्रोड्यूसर खरीदेगा तो प्रोड्यूसर से हमें क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछना है? कि भैया आपका पर्पस क्या है? आप ये सामान क्यों खरीदना चाहते हो? क्या काम है? किस लिए खरीदना चाहते हो आप? तो वो कहेगा रीसेल के लिए। तो रीसेल के लिए जब प्रोड्यूसर कोई गुड्स खरीदेगा तो उसे कौन सा गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स। और जब प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदेगा तो उसे कौन सा गुड्स कहते हैं? कैपिटल गुड्स। बात आ रही है समझ में? अब आप मेरे साथ एक डालोगे नोट। क्या डालना है आपको? नोट। अब नोट में क्या लिखना है वो देखो फटाफट। कि सर एक हमने पढ़ा कंज्यूमर गुड्स। कौन सा गुड्स पढ़ा बच्चों? कंज्यूमर गुड्स। कौन सा गुड्स पढ़ा आपने? कंज्यूमर गुड्स। और दूसरा कौन सा पढ़ा बच्चों हमने? दूसरा हमने पढ़ा बच्चों कैपिटल गुड्स। कौन सा गुड्स पढ़ा? कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स मिलकर एक नया गुड्स बनाते हैं जिसे बोलते हैं बच्चों हम फाइनल गुड्स। कौन सा गुड्स बोलते हैं? फाइनल गुड्स। तो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं? सर फाइनल गुड्स होता है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स को आपस में जोड़ देंगे तो कौन सा गुड्स बनता है बच्चों? फाइनल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स को आपस में जोड़ देंगे तो कौन सा गुड्स बनता है बच्चों? फाइनल गुड्स बनता है। कौन सा गुड्स बनता है बच्चों? फाइनल गुड्स बनता है। बात आ रही है समझ में? और एक बच गया कौन सा हमारा? एक अकेला बच गया इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा गुड्स बच गया बच्चों? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स। तो गुड्स तो हो गए 2 तरीके के। गुड्स कितने तरीके के हो गए बच्चों? 2। फाइनल गुड्स और एक बन गया इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और एक बन गया बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स। जल्दी जल्दी बताओ नाम बताओ फटाफट, नाम बता दो यार। सर फाइनल गुड्स और एक बन गया सर इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और बन गया इंटरमीडिएट गुड्स। तो
अब हमें इनके बीच में करना है डिफरेंस। क्या करना है बच्चों? डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन, अच्छा डिफरेंस पढ़ने से पहले बच्चों एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो। क्या सर? हमारे पास ना रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है बच्चों? रॉ मटेरियल। ठीक है। अब इस रॉ मटेरियल का यूज करके ना, इस रॉ मटेरियल का यूज करके हम कुछ बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल को बच्चों क्या बोलते हैं हम? इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। और जो बन के आएगा उसे क्या बोलते हैं बच्चों? आउटपुट, यानी फिनिश गुड्स। क्या बोलेंगे? फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं बच्चों? आउटपुट। क्या बोलेंगे हम? आउटपुट। तो रॉ मटेरियल को इनपुट से आउटपुट में जाने के बीच में कुछ टाइम लगता है, ये इनकी बाउंड्री है। तो ये जो बच्चों यहां से लेकर यहां तक आपको दिखाई दे रही है ये, हाँ है ना? तो जब तक ये जो रॉ मटेरियल है इसको यहां से कहां पहुंचना है? यहां पर। यहां से कहां पहुंचना है? यहां पर। यहां से कहां पहुंचना है? यहां पर, फिनिश गुड्स पे। तो ये एक बाउंड्री है। ये क्या है बच्चों? एक बाउंड्री है। अगर इस बाउंड्री को पार कर लेगा, अगर ये इस बाउंड्री को क्या कर लेगा बच्चों? पार कर लेगा। अगर आपने इस बाउंड्री को पार कर लिया, इस बाउंड्री को अगर पार कर लिया, इस बाउंड्री को अगर पार कर लिया, तो आप क्या बन जाओगे? फिनिश गुड्स। ठीक है क्या? तो ये जो बाउंड्री है ना बच्चों, यह जो बाउंड्री है इसे बोलते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं बस, ताकि आपको एक इमेजिनेशन हो जाए, प्रोडक्शन बाउंड्री। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोडक्शन बाउंड्री। तो प्रोडक्शन बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है? इनपुट और आउटपुट के बीच में जो टाइम पीरियड होता है ना, कि जहां पर इनपुट आउटपुट में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो वो जो भी हमारा टाइम पीरियड लगता है वो सब का सब क्या कहलाता है बच्चों? प्रोडक्शन बाउंड्री कहलाता है। ठीक है। हाइपोथेटिकली ऐसा समझ लेते हैं। ओके है क्या? कोई भी दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया। तो जो चीज प्रोडक्शन बाउंड्रीज के बच्चों अभी अंदर है, यानी अभी इन्होंने इस लिमिट को पार नहीं करा, इसके अभी अंदर है, इसके अंदर है, अभी इसकी अंदर है। ठीक है। थोड़ी दूसरी तरह से समझाता हूं, इसको हटाओ, पहले इसको हटाते हैं। ठीक है क्या? यानी अभी आपने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करा, अभी आप यहां पे हो, अभी आप सिर्फ यहां पे हो, अभी आप सिर्फ यहां पे हो। तो ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करती हैं, यानी विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्रीज होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री। तो वो भी क्या कहलाएगी बच्चों हमारे लिए? वो भी क्या कहलाएगी? हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। क्या कहेंगे बच्चों हम उसे? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि अभी वो प्रोडक्शन बाउंड्रीज के अंदर है। लेकिन जो गुड्स इसको पार कर लेंगे, जो गुड्स ने इस लिमिट को क्या कर दिया? पार कर दिया, जिन गुड्स ने इस लिमिट को पार कर दिया, जिन गुड्स ने इस लिमिट को पार कर दिया, जिन गुड्स ने इस लिमिट को पार कर दिया, तो वो गुड्स क्या कहलाएंगे बच्चों? उन्होंने कहेंगे कि क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री के। उन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्या कर लिया है? पार कर लिया है, यानी वो बन चुका है। तो जो चीज बन चुकी है उसे कौन सा गुड्स कहेंगे? फाइनल गुड्स। क्या कहेंगे बच्चों? फाइनल गुड्स। ये एक छोटी सी बात है प्रोडक्शन बाउंड्रीज के रिगार्डिंग, कि प्रोडक्शन बाउंड्रीज के बच्चों अगर विद इन होगा, यानी प्रोडक्शन बाउंड्रीज के अगर वो चीज अंदर है, तो क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट कहलाएगी। और अगर वो प्रोडक्शन बाउंड्रीज को बच्चों क्रॉस कर चुकी है, तो वो क्या कहलाती है बच्चों? फाइनल कहलाती है। ठीक है। अब समझते हैं इनके बीच में डिफरेंस। आ जाओ फटाफट। तो यहां पे लिखते हैं हम कौन सा गुड्स बच्चों? फाइनल गुड्स। इधर पहले हम लिखेंगे इंटरमीडिएट। ठीक है। पहले क्या लिखोगे बच्चों? इंटरमीडिएट गुड्स। पहले आपको लिखना है इधर इंटरमीडिएट। एक मिनट बच्चों, हाँ, इंटरमीडिएट गुड्स। फटाफट। ओहो हो, माफ करना बच्चों, ये थोड़ा सा मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। क्या हो गया इसको? बस परफेक्ट। आ जाओ। तो सबसे पहले हमने लिखा बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स। तो एक बना लिया हमने इंटरमीडिएट गुड्स, और इधर बना लेते हैं बच्चों हम ना फाइनल गुड्स। कौन सा गुड्स बच्चों?
फाइनल गुड्स। ठीक है क्या? तो एक पढ़ना हमें इंटरमीडिएट गुड्स और एक पढ़ना है बच्चों हमें फाइनल गुड्स। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। पढ़े क्या? रेडी हो मेरे साथ पढ़ने के लिए? हाँ या ना बोल दो। यस सर, आ जाओ। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन, कि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं बच्चों इंटरमीडिएट दोज गुड्स which are used either ये ई है बच्चों, हाँ, either फॉर रीसेल, या तो आप उसे दोबारा बेचने के लिए, रीसेल, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ऐसे गुड्स जिन्हें हम या तो रीसेल के पर्पस से खरीदते हैं, या फिर हम उन्हें फर्दर प्रोडक्शन मतलब किसी और चीज को बनाने के लिए खरीदते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोलते हैं उन्हें? इंटरमीडिएट गुड्स। अब बात करते हैं किसकी? फाइनल गुड्स। दोज गुड्स which are used either for consumption or for investment, ठीक है क्या? हाईलाइट करेंगे। ऐसे गुड जिसे या तो हम कंजप्शन के लिए खरीद रहे हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो। किसके लिए खरीद रहे हो? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसे कौन सा गुड्स कहेंगे हम? फाइनल गुड्स। पहली बात क्लियर हो गई। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे रीसेल के पर्पज से या फिर फर्दर प्रोडक्शन से खरीदा जा रहा हो। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे या तो कंजप्शन के लिए खरीद रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो, जिसे हम कंजप्शन के लिए खरीद रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो। पहली बात क्लियर है? चलो दूसरी बात पर आते हैं। पॉइंट नंबर टू, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इंटरमीडिएट गुड्स neither included in both national income included in both national income and डोमेस्टिक इनकम। ये क्या होता है ये अभी नहीं पढ़ना, अभी बस आप इसका नाम ध्यान रखो। अभी आपको बस क्या करना है? नाम ध्यान रखना है। क्या 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 कहा सर आपने? दोबारा बताओ। बताता हूं कि जो गुड्स होते हैं, कौन से गुड्स बताओ फटाफट। कौन से गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स। ना तो ये नेशनल इनकम और ना ही ये डोमेस्टिक इनकम में क्या होते हैं? इंक्लूड नहीं होते हैं। माफ करना बच्चों, यहाँ पे नोर आएगा। नीदर इंक्लूडेड इन, क्या लिख दिया? थोड़ा सा गलती हो गया बच्चों। नीदर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम नोर इन डोमेस्टिक इनकम। थोड़ा सा मैं सही कर दूं क्या बच्चों? नीदर इंक्लूडेड इन बोथ, नीदर इंक्लूडेड इन, इसको भी हटा दो बच्चों। नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नोर इन डोमेस्टिक इनकम। थोड़ी सी इंग्लिश गलती होगी बच्चों, माफी चाहता हूं इसके लिए, ठीक है, ध्यान हट गया था।
दूसरा, ना तो ये डोमेस्टिक इनकम और ना ही ये नेशनल इनकम में शामिल होती है। इधर इधर इधर, ठीक है, इधर नहीं, बोथ लिखो आप इसमें, इधर नहीं, बोथ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बोथ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ये नेशनल इनकम में भी शामिल होती है और डोमेस्टिक इनकम में भी, यानी इसको दोनों में ही इंक्लूड करा जाता है। ठीक है क्या बच्चों, इसे नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करा जाता है, नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक इनकम में भी क्या करा जाता है, इंक्लूड करा जाता है। और इसे इंक्लूड रेड कलर से कर दो क्या, ताकि ध्यान रहेगा, नीदर एंड नोर, मतलब नहीं करते हैं, ठीक है, और इसे करते हैं। ओके, ओके है कि नहीं है। तीसरा पॉइंट बताओ क्या था, अभी बताया मैंने, प्रोडक्शन बाउंड्रीज वाला, याद है क्या आपको। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, दीज गुड्स स्टिल विदिन the production, still within the production बाउंड्री, कि यह प्रोडक्शन बाउंड्रीज के अभी अंदर है, बाहर नहीं गया है, इसलिए इसका क्या नाम है, स्टिल विदिन द प्रोडक्शन बाउंड्रीज, यानी ये प्रोडक्शन बाउंड्रीज के अभी अंदर है, यानी अभी रेडी नहीं हुआ है। तो जब रेडी ही नहीं हुआ है तो कौन सा गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। अब बात कर लेते हैं इसकी, क्रॉस, these goods are cross the production बाउंड्री। ये गुड्स क्या होते हैं, जो प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्या कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके होते हैं, जो प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्या कर चुके होते हैं, क्रॉस कर चुके होते हैं। तो इसलिए इन गुड्स को कौन सा गुड्स कहते हैं बच्चों, फाइनल गुड्स। तो ये क्या होते हैं, क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्रीज, इन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया। क्या कर दिया है, जल्दी बताओ, क्रॉस कर दिया है। बात आ रही समझ में, यस सर। आगे पॉइंट नंबर 4 बताओ, जल्दी से बताओ, आप क्या लिख सकते हैं। these goods are not ready फॉर यूज। ये गुड्स अभी रेडी नहीं होते यूज के लिए, हाँ या ना, ये गुड्स अभी रेडी नहीं होते हैं। और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, दीज गुड्स आर रेडी फॉर फाइनल कंजप्शन। ये फाइनल कंजप्शन के लिए क्या होते हैं, रेडी होते हैं, यानी आप इसका यूज कर सकते हो, फाइनल यूज। या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इन्वेस्टमेंट। क्या लिख सकते हैं हम, इन्वेस्टमेंट। दीज गुड्स आर रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर फाइनल कंजप्शन। माफी चाहता हूं बच्चों, ठीक है क्या, हाईलाइट करें इसको, हाईलाइट करते हैं। क्या पढ़ा इसके अंदर हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, हमने कहा कि दीज गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज, ये फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं होते। और दीज गुड्स आर रेडी फॉर फाइनल कंजप्शन, ये फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी है, या फिर आप कह सकते हो निवेश के लिए क्या है, बिल्कुल तैयार है। पांचवा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या होता है, पॉइंट नंबर 5 क्या है, देखो फटाफट। नो फर्दर वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल। इन गुड्स के अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन बच्चों पॉसिबल नहीं होती है। नो वैल्यू हैज टू, माफ करना, वैल्यू हैज टू बी एडिड। इनके अंदर वैल्यू एडिड हो सकती है क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड्स है। वैल्यू हैज
वैल्यू हैज टू बी एडिड, इनके अंदर वैल्यू एडिशन हो सकता है। मींस आप ये भी लिख सकते हो कि वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल, कि इनके अंदर वैल्यू एडिशन क्या हो सकती है, पॉसिबल, यानी इनकी हम वैल्यू में इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी विद इन द ये प्रोडक्शन बाउंड्रीज है, ठीक है क्या। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, नो वैल्यू हैज टू बी एडिड, कि इनके अंदर कोई भी वैल्यू एडिड नहीं होती, क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। मींस नो वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल, नो वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल, कोई भी वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना। हाईलाइट करेंगे इसको, फटाफट हाईलाइट करेंगे। क्या पढ़ा इसके अंदर, हमने कहा कि इसके अंदर वैल्यू एडिशन इज नॉट पॉसिबल, वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल, ठीक है बच्चों, वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल। किस गुड्स के बारे में बात हो रही है, इंटरमीडिएट गुड्स में। क्यों? क्योंकि वो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है, बट इसके अंदर नो वैल्यू एडिशन, कोई भी वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब जो चीज़ रेडी हो चुकी है उसमें हम वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते हैं। बात आ रही समझ में। पॉइंट नंबर 6 और लास्ट, इसके एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के द्वारा ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या बच्चों। मान लीजिए मिल्क परचेज या मिल्क यूज्ड इन अ डेयरी शॉप, एक डेयरी शॉप में या स्वीट शॉप में मिल्क का क्या क्या करा जा रहा है, यूज कर रहा है। तो वो क्या करेगा, उनकी मिठाइयाँ बनाकर या उनको चाय बनाकर कस्टमर को क्या करेगा, बेचेगा, यही करेगा ना। तो वो क्या कर रहा है, रीसेल कर रहा है। लेकिन मैं इसी को इसकी जगह पे बोलूं बच्चों, क्या, मिल्क परचेज बाय अ हाउस होल्ड, किसी घर परिवार के द्वारा दूध खरीदा गया। तो वो क्या करेंगे, चाय बनाएंगे या दूध को गर्म करके पी जाएंगे। आपने उसे बेचा क्या, नहीं, आपने उसका डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। लेकिन एक डेयरी शॉप वाला क्या करेगा, उनकी मिठाइयाँ बनाकर या चाय बनाकर कस्टमर को बेचता है, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन फैमिली के लिए वही गुड्स क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल, जैसे कार परचेज, अगर आप कोई कार खरीदते हो, हाउस होल्ड के द्वारा क्या करा गया, कार परचेज, लिखो कार परचेज बाय अ हाउस होल्ड, कार परचेज बाय अ हाउस होल्ड। तो ये भी क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया उसके लिए, एज एन इन्वेस्टमेंट हो गई उसके लिए, तो ये निवेश हो गया। लेकिन अब इसका उल्टा, जरा यहां पे आओ, जरा इधर आओ एक बार। अगर मैं इसी को यहां पे लिखूं कि कार परचेज बाय अ डीलर, एक कार डीलर के द्वारा कार खरीदा गया, तो उसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। क्यों? क्योंकि उसे क्या करेंगे, रीसेल करेंगे। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना बोल दो फटाफट। पक्का ओके है क्या, यस सर, ठीक है। बस, तो ये हो गए बच्चों इसके 2 एग्जाम्पल, ठीक है। या आप इसकी जगह कोई दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, तो ठीक है क्या। मैं दूसरा एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, आ जाओ फटाफट। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, एक एग्जाम्पल और लिख दो। कोल जानता हो ना, कोयला। कोल यूज्ड इन अ फैक्ट्री, कोल यूज इन अ फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, हमने कोई नई चीज बनाने के लिए कोयले का यूज करा है। तो वो जो चीज होगी वो भी हमारे लिए क्या होगी, फर्दर प्रोडक्शन में उन्होंने क्या करा, हमारे लिए क्या करा बच्चों, हेल्प करी। तो वो कौन सा गुड्स हो गया, बताओ फटाफट, कौन सा गुड्स हुआ,
इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है क्या? ओके है बच्चों? माफी चाहता हूँ बच्चों, ये थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा लैग कर रहा है, अब इसको सही करते हैं। ठीक है क्या? आ जाओ फटाफट, फटाफट आ जाओ। ओके है? ओके है? ओके है? बोलो यस सर ओके है। ओके है सर, ओके है। चलो फिर ठीक है, एक बार फटाफट देख लेते क्या पढ़ा हमने। फटाफट एक बार देख लेते हमने क्या पढ़ा। आ जाओ फटाफट एक बार देखते हैं। हमने पढ़ा बच्चों क्या? गुड्स। क्या पढ़ा हमने? गुड्स। गुड्स अगर हमने बच्चों गुड्स के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले गुड्स किसने खरीदा, हम ये क्वेश्चन पूछना है। तो गुड्स खरीदने के लिए दो लोग होंगे, कंज्यूमर होगा और एक कौन होगा बच्चों? प्रोड्यूसर। अगर कंज्यूमर कुछ भी खरीदता है तो वो कौन सा गुड्स होगा? कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर खरीदेगा तो पर्पस पूछेंगे, अगर उसका पर्पस रीसेल का है या फिर फर्दर प्रोडक्शन का है यानी रॉ मटेरियल की तरह, तो वो होगा हमारे लिए कौन सा गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स। और अगर हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोड्यूसर ने गुड्स खरीदे हैं तो वो कौन सा गुड्स होगा? कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स को आपस में जोड़ दिया जाए, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स को अगर बच्चों आपस में जोड़ दिया जाए तो वो कौन सा गुड्स बनता है बताओ फटाफट। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो कौन सा गुड्स बनता है? फाइनल गुड्स। दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्रीज के अंदर होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं, और वो गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुके हैं वो कौन से गुड्स कहलाते हैं? फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रीसेल के पर्पज से खरीदे जाते हैं या फिर जो रीसेल के पर्पज से खरीदे जाते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंजम्पशन के पर्पज से खरीदे जाते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता है, जबकि फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही इंक्लूड किया जाता है। यह प्रोडक्शन बाउंड्रीज के अंदर होते हैं और ये प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुके होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी नहीं होते हैं, नॉट रेडी फॉर फाइनल कंजप्शन, जबकि फाइनल गुड्स रेडी होते हैं किसके लिए? फाइनल कंजप्शन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। फाइनल कंजप्शन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। बात आ रही है समझ में? यस सर। इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन पॉसिबल होता है, क्यों? क्योंकि यह विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्रीज है। बट फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक डेयरी वाला दूध खरीदेगा तो उसका चाय बनाकर दोबारा से बेचेगा यानी रीसेल कर रहा है, तो इंटरमीडिएट गुड्स। अगर एक परिवार वाले लोग दूध खरीद रहे हैं तो उसका चाय बनाकर पी जाएंगे, बेचेंगे थोड़ा ना, तो उनके लिए कौन सा गुड्स हो गया? फाइनल गुड्स। अगर कोयला किसी फैक्ट्री में यूज करा जा रहा है तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए कौन सा हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन जब किसी घर परिवार के द्वारा कोई कार खरीदी गई तो वो उनके लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, तो कौन सा गुड्स? फाइनल गुड्स। बात आ रही है समझ में? थैंक यू सो मच बच्चों, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आपका काम है कि आज के इस लेक्चर को अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए ताकि मैं अगले क्लास में इसके बिहाफ पर आपके साथ कर सकूं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।